हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फन टू मैसिव चैनल। फन टू मैसिव चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो वीडियो है आरजे रौनक की। और पाकिस्तान जो है अपनी जाहिलियत पे उतर चुका है। तो हमारे यहाँ वो रोज ट्राई मार रहा है, ड्रोन अटैक करता है, कभी मिसाइल अटैक करता है, लेकिन हमारे यहाँ कई लेयर में डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं जो कि उनकी हरकतों को मतलब नाकाम कर देते हैं। तो वो जल भुन के कहीं गिरता है, खेतों में गिरता है, कहीं मतलब कई बार रेजिडेंशियल एरिया में गिर जा रहा है। तो उसी का पाकिस्तान जो है प्रोपोगंडा चला रहा है कि हमने इंडिया में ये कर दिया, हमने इंडिया पे वो कर दिया। जबकि इतने ड्रोन उन्होंने मारे, इतने मिसाइल मारी है, आज तक इंडिया के कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं गिरा है जहाँ पे डैमेज हो या नुकसान हो। तो बाकी वॉर की सिचुएशन है, अगर थोड़ा बहुत कहीं ऐसा कुछ हो भी जाता है तो इतनी बड़े मतलब उसमें लेवल में हम उसको ज़्यादा मतलब तवज्जो नहीं देते। हाँ, ये है कि अब दोनों साइड से हो रहा है तो कहीं थोड़ा बहुत सिविलियन का नुकसान तो हो ही रहा है, और खासकर ज़्यादा सिविलियन का नुकसान तो पीओके में हो रहा है। खैर, वहाँ पे ड्रोन या मिसाइल का इतना वो नहीं है, वहाँ पे आर्टिलरी जो है इनकी आर्मी की तरफ से चलाई जा रही है, जिससे ये लोग बोलते हैं कि इनकी आर्मी प्रोफेशनल है, जो पतलून उतार चुकी है कई बार इंडिया के सामने। तो ये चीज़ें मतलब इसी पे आज आरजे रौनक ने आज वीडियो बनाई है, तो आप लोगों को मजा आने वाला है पाकिस्तान की बेइज्जती देख के। तो शुरू करते हैं वीडियो, और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो, और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। तो 9 मई की रात इस जनरेशन के लोगों के लिए, इस पीढ़ी के लोगों के लिए शायद सबसे लंबी रात थी। जो लोग जग रहे थे वो भारत की वीर सेना के शौर्य और पराक्रम को देख रहे थे, और जो सो रहे थे वो बस इसीलिए आराम से सो पाए क्योंकि हमारी वीर सेना उनकी रक्षा के लिए हमेशा तैनात है। अचानक देर शाम खबर आई कि बॉर्डर से सटे इलाकों में पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से हमला कर दिया। जम्मू, पंजाब, राजस्थान के कई इलाकों में हमले हुए। कई वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हो गए। सबसे पहले जम्मू से बहुत सारे वीडियोस आए, पर माता वैष्णो देवी की कृपा थी और साथ में जम्मू के लोगों की हिम्मत कि वहां से कोई बुरी खबर नहीं आई। पाकिस्तान का टारगेट था मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स को डैमेज करना, यानी सीधा हमारी फौज पर हमला। इसे ही शास्त्रों में विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा गया है। दोस्तों, हमारी तरफ से हमलों को रोकने के लिए स्पाइडर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अलावा S-400 का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। कुछ टाइम में ही उनके सारे अटैक्स को नाकाम कर दिया गया। इसके अलावा पाकिस्तान की आगे से गीली और पीछे से पीली करने वाली खबर तब आई जब यह पता चला कि उनके 3 फाइटर जेट्स को गिरा दिया गया है, 2 JF-17 और 1 F-16। और सबसे बड़ी खबर कि उनके एक पायलट को पकड़ भी लिया गया। हालांकि पायलट की आइडेंटिटी रिवील नहीं की गई है, क्योंकि जिनेवा कन्वेंशन के तहत जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं, जो POWs होते हैं, उनकी पहचान गुप्त रखी जाती है। लेकिन आपको याद होगा, विंग कमांडर अभिनंदन को जब पाकियों ने पकड़ा था तब उनकी आइडेंटिटी तो दुनिया के सामने उन्होंने रखी थी, साथ में उनसे जबरदस्ती वीडियोस भी बनवाई थी। यही हरकत बताती है पाकिस्तान की औकात, और इसीलिए आज यही है पाकिस्तान के हालात। इसके बाद बारी थी भारत की। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में लगातार हमले हुए। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, सियालकोट एटसेट्रा। अरब सागर से भी अटैक की खबरें आई। पाकिस्तान की तबाही में कोई कमी न आए, इसलिए दूसरी तरफ से पाकिस्तान के अंदर BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी ने भी मोर्चा संभाला। खबर है कि बलूचिस्तान में कई जगह पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हमले हुए हैं, और पाक आर्मी की चौकियों पर BLA ने अपना झंडा गाड़ दिया है। यहां तक कि क्वेटा में मौजूद पाकिस्तानी फोर्सेस फ्रंटियर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर पर भी BLA ने हमला कर दिया, और पाकिस्तानी आर्मी क्वेटा से भाग रही है। लगता है जैसे 2 नेशन थ्योरी समझाने वालों को 71 में हमारी आर्मी ने 3 नेशन थ्योरी का ज्ञान दिया था, वैसे इस बार उनको शायद 4 नेशन थ्योरी भी समझाई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ लगातार डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की मीटिंग चल रही थी। विदेश मंत्री S जयशंकर को विदेशों से कॉल्स आ रही थी, और सभी सेना प्रमुखों की बैठक की भी खबर आती रही। वहीं एक खबर यह भी आई दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान दीजिएगा, कि पाकिस्तान के एयर स्पेस बंद होने की बात तो सबको पता है, लेकिन फ्लाइट रडार के डेटा के हिसाब से रात को पाकिस्तान का एक प्लेन बहरीन के लिए निकल गया। खबर की पूरी कंफर्मेशन तो नहीं आई है, लेकिन लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद शहबाज शरीफ या आसिम मुनीर अपने परिवार वालों का बैग पैक करके उनको शायद बाहर रवाना कर चुके हैं, और अपने देश के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिए हैं। अमेरिका से भी जब इस हमले के बारे में बात हुई, इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात हुई, तो उनके वाइस प्रेसिडेंट ने कल रात को ही कहा कि इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, यानी ये हमारा काम नहीं है, वो लोग आपस में निपट लें। और दोस्तों, हमने अपनी हर वीडियो में यही कहा है कि जैसे डॉक्टर मरीज को बोलता है ना कि जब तक आराम ना आए दवाई लेते रहो, उसी तरह जब तक पाकिस्तान की हरकतों में आराम नहीं आएगा तब तक उसे ऐसी दवाई मिलती रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन सिंदूर 2.0 तो हमने देखा, अब आगे की भी इंस्टॉलमेंट्स पाकिस्तान को मिलती रहेगी। अभी तो पाकिस्तान में 12 और ऐसे टेरर ठिकाने हैं जिसे इंडिया ने आइडेंटिफाई कर रखा है। अब उन पर कब हमला होगा
वो हमको जल्दी पता चलेगा। बाकी दोस्तों, ऐसे समय में हम सब की ये जिम्मेदारी है कि कुछ भी ऐसा हम इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे शेयर न करें जिसका फायदा दुश्मन को हो और नुकसान हमारे देश को या हमारी सेना को। इसलिए प्लीज इंटरनेट पे कुछ भी देखने सुनने के बाद शेयर करने से पहले 2 बार चेक जरूर करिएगा। अगर किसी ऑफिशियल सोर्स से कोई इंफॉर्मेशन आई है और शेयर करने लायक लगती है तभी उसे शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों, इस वक्त हम और आप जो महसूस कर रहे हैं ना, वो हमारे जवानों का 1% भी नहीं है। यानी हमारे जवान हमारी रक्षा के लिए क्या कर रहे हैं उसका अंदाजा हम और आप अपने घर में बैठकर नहीं लगा सकते। इसलिए उन सब के लिए प्रार्थना करें और उन सब परिवार वालों को, उन सब फैमिलीज को नमन करें, प्रणाम करें, दिल से थैंक यू बोलें, जिन्होंने अपने बच्चे को, अपने पति को, अपने भाई को, अपने पिता को हमारी रक्षा के लिए समर्पित कर दिया, इस देश के लिए समर्पित कर दिया। माँ भवानी उनकी रक्षा करें, महादेव उनकी रक्षा करें। बहुत ही जल्द कल रात से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ है उस पर ऑफिशियल जानकारी आएगी, उस पर भी हम आगे जरूर बात करेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और हमारी फौज के लिए, हमारी सेना के लिए, हमारे जवानों के लिए प्रार्थना जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भवानी। ऐसे ही हुआ यार, एक शाम को जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ना एक सोफिया कुरैशी की, तो उसमें एक सारी तफसील एक बताई गई है। अब देखो ना, आप जितनी भी एक बातें कर रहे हैं, एक जो ट्विटर पर या यूट्यूब पर जो चैनल्स एक रिपोर्ट कर रहे होते हैं ना, उनके पास अभी तक कोई एक ऑफिशियली एक न्यूज़ नहीं आई होती कि हमने ये चीज़ कर लिया है और इससे ये एक कन्फर्म है। तब पता चलता है जब एक रिसोर्स आते हैं, एक ऑफिशियली एक गवर्नमेंट लेवल जो एक अपडेट देते हैं। लेकिन रात भर ना भाई जो एक फेक न्यूज़ चलती रही है ना, एक इंडिया में के एक कराची पोर्ट को पर भी हमला हुआ है और जो एक पाकिस्तान के F-16 जेट है उनको भी एक गिराया गया इंडिया में और 2 पायलट भी एक पकड़े गए हैं। सबसे पहली बात तो भाई एक ये दोनों खबरें एक झूठ थी। आज सारा दिन एक इंडिया मीडिया और इंडिया के लोग ही खुद ही एक इस चीज़ को एक एक्सपोज करते रहे हैं कि ये आप न्यूज़ें ना चलाएं, लिहाजा ये एक मतलब कि बेफजूल एक न्यूज़ है जो रात को भाई सब एक जी न्यूज़ पर, आज तक टीवी, रिपब्लिक इंडिया, तो ये एक ऑफिशियली एक न्यूज़ चैनल है जिसको लोग काफ़ी एक देखते हैं और काफ़ी फॉलो भी करते हैं। पूरा वर्ल्ड ही आप समझ लें कि ये न्यूज़ चैनल देखता है, तो उस पर भाई कोई एक ऑफिशियली एक न्यूज़ नहीं हमें देखने को मिली। एकदम तो भाई सामने ऐसे एक हारन बजा दिए कि लाहौर में एक फौजें इंटर हो गई हैं और कराची पोर्ट पर एक हमला हो गया है, INS एक विक्रांत ने भाई हमला कर दिया है। तो ये देखकर काफ़ी एक पाकिस्तान के भी लोग शॉक्ड हो गए थे। भाई हम तो एक सुकून के साथ बैठे हुए हैं, तो हमला एक हुआ है तो हुआ कहाँ है। लेकिन मैं एक आपको बात करता हूँ, पाकिस्तानी मीडिया और कुछ चैनल, मैं सब का नहीं कहता, देखो अच्छे चैनल भी इंडिया में हैं जो अच्छी खबरें देते हैं, बहुत अच्छे चैनल भी हैं, न्यूज चैनल अच्छे जो अच्छी खबरें देते हैं। मैं कुछ चैनल की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता अब कितने, लेकिन कल उधर से और इधर से ऐसी खबरें चली हैं, दुनिया यकीन करो, दुनिया इंडिया को तो छोड़ो, पाकिस्तान हिल गया है। इसीलिए कहते हैं ऑथेंटिक जो सोर्स है ना, उधर से लो, हिंदी नॉलेज हो गया, प्रशांत धवन सर हो गया, इनसाइड नॉलेज हो गया, और इस तरह की जो मतलब ओरिजिनल सोर्स है, मतलब जो रियल एक खबर देते हैं, ये नहीं कि अपने से बना के दे दी, एक रियल खबर ये लोग देते हैं, इनसे सोर्स लो। और ये देखो किस तरह भारत मतलब किस तरीके से उड़ा रहा है हमारे, मतलब क्या है, जा रहा है 300 से 400 ड्रोन। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरीके से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दी आज उनके वो कर्नल जो सोफिया और विंग कमांडर वेमेका ने, मतलब कोई रडार सिस्टम था, मतलब 400 ड्रोन भाई, इसका मतलब है S-400 के अलावा और भी ड्रोन लगे हुए हैं जो उन्होंने मारा है। भाई S-400 खाली नहीं काम कर रहा, डिफेंस सिस्टम 6 कहते हैं, 6 लगे हुए हैं। के पास सर सैम है, पता नहीं कोई और है, कितने हम अक्सर उस पे पहले करते थे, हम आकाश हो गया, 9 किस्म के थे ना, हम रैक्ट पहले करते थे, हमें क्या पता था एक दिन भारत की यही डिफेंस सिस्टम इस तरह देखो प्रोटेक्शन भारत की करेंगे, तो वही हो रहा है भाई। और यार वही बात है कि भाई क्या बोलूं यार, अब मैं नहीं चाहता कि आगे पाकिस्तान आगे ना बढ़े। तो कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान की तरफ से अभी बस वेट है कि अभी वो आज रात कर रहा, हम यही चाहते हैं कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई। हम पीस को जितना दें बढ़ावा वो बेटर है, पाकिस्तान बस रुक जाए, कोई बीच में बड़े देश पड़ जाए तो भाई ये ठीक है। जिन्होंने खुद लास्ट बोला कि मीडिया से दरख्वास्त पहले प्लीज पहले से ये ना बोले कि खत्म हो गया सब कुछ, तबाह हो गया, बर्बाद हो,
ये बात हम लोग उस दिन कर रहे थे, आप लोग हमें सुना रहे थे। देते हैं ना लोगों को, जो है गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, गलत इन्फो तो कम से कम ना दे। इस तरह वीडियोस न्यूज फैलाते हैं कि बस सब कुछ हो गया, बस तबाह हो गया, बर्बाद हो गया भाई। ऊपर से ऐसा ना करे भाई। जब ये सब कुछ हुआ तो मैं भी अब थोड़ी हम उधरी बॉर्डर पे थोड़ी है, तो हम लोग भी मीडिया देखेंगे या कोई देखेंगे, तो मैं हैरान है कि यार अब कौन सच है कौन झूठ है, क्योंकि कुछ क्या कह रहे थे कुछ क्या कह रहे थे, तो समझ नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने बाकी जो एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे ये सब कुछ शुरू हुआ पहलगाम से, फिर क्या हुआ, क्योंकि ये सब कुछ वहां से शुरू हुआ ना, पहलगाम के बाद जो इस तरह से उन्होंने कहा कि हम बता देंगे क्योंकि ये पाकिस्तान से आए हुए थे या आप लोगों की मतलब हेल्प से आए हुए थे। उन्होंने तो ये कहा, लेकिन पाकिस्तान क्या देखिए नहीं, हम लोगों का इसमें कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान तो पहले दिन से ही बोल रहा है हमारे इसमें कोई रोल नहीं है, ये आप लोगों क्या हुआ है आप लोग जानो। लेकिन इंडिया ने तो कहा था कि फिर जो कुछ दिन इंडिया जो चुप थे, हम लोग बोल रहे थे कि इंडिया कुछ करने वाला है, कुछ करने वाला, और इंडिया ने कर लिया। इसका आप लोगों के सामने है। पाकिस्तान ने भी बोला कि यस 9 जगहों पे अटैक हुए हैं, 24 मिसाइल दागे गए थे। फिर पाकिस्तान की तरफ से भी ये न्यूज आ रहा था कि राफेल जेट्स गिराए गए। फिर इंटरनेशनल मीडिया पे भी आए, न्यूयॉर्क पोस्ट पे मैंने देखा, इसी तरह अल जजीरा पे देखा मैंने, काफी जगहों पे यह हुआ था कि राफेल जेट्स गिराए गए हैं। अब इंडिया की तरफ से कहा गया कि बिल्कुल कोई भी जेट गिराया नहीं गया, सारा फेक है। तो अभी तक यही लग रहा है। और पाकिस्तानी मीडिया तो आई थिंक मेरे ख्याल से पागल ही हो गया है। ठीक है, उन्हें वो दिखा रहे हैं अपने उस पे चैनल पे कि यहाँ कहीं तबाही नहीं मची हुई है, कहीं पे मतलब इंडिया ने हमला नहीं किया है। वो इंडियंस को दहशतगर्द बता रहे हैं। और यहाँ हमारे देश में, खुद के देश में कुछ ऐसे देशद्रोही बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान के लिए कबूतर उड़ा रहे हैं। यस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। यहाँ बैठ गए वो कह रहे हैं कि हाँ पाकिस्तानी सिविलियंस को मार दिया। वहाँ वो लोग सिविलियंस, हमारे देश की जो फौज है, ठीक है, उनमें इतनी इंसानियत तो है कि वो टेरर ठिकानों पे और ऐसे जो संगठन हैं उनके ऑफिसेज पे, उन पे हमला कर रहे हैं। वो सिविलियंस पे हमला नहीं कर रहे, इसलिए वो लोग चैन से सो सकते हैं। हमारी फौज हमारी रक्षा कर रही है, इसलिए हम लोग अपने घर में चैन से सो सके और आराम से अपने पैर पसार के उसके बाद बोल सकते हैं तकिए पे हाथ लगा के कि हाँ कुछ भी नहीं चल रहा, क्या चल रहा। जम्मू में दागे गए, रेलवे स्टेशन को टारगेट किया गया था, एयरपोर्ट को टारगेट किया गया था। बट S-400 की वजह से जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी वजह से सारी मिसाइलों को हवा में ही मार दिया गया और जमीन पर टच तक नहीं कर पाई। तो कहीं ना कहीं हमारी जो इंडियन आर्मी है उनको हम लोग थैंक यू बोलते हैं कि उनकी वजह से करते हैं भाई, उनकी वजह से ही हम लोग अभी सेफ है। और कितने लोग जो है चैन की नींद सो पाए और कितने लोगों की जान बची। तो कहीं ना कहीं इसमें इंडियन आर्मी का और हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है बहुत बहुत जो है योगदान है। तो काफी अच्छा लगा। लेकिन एक चीज है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जो है वो हमारे जो है इंडियन आर्मी दे रही है, लगातार दे रही है। लाहौर हो चाहे कराची हो, हर जगह जो है उन्होंने अटैक भी किए हैं और उनपे मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो और ये गवर्नमेंट भी हमारी वहाँ की पूरी एक्शन पे है। अब मैं आप लोगों को एक बात करता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बात है, मैं न्यूट्रल आके बात करता हूँ। मैंने कभी इस तरह किया कि मैं पाकिस्तान को बढ़ा चढ़ा के बात करूँ और इंडिया को कम कर दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई की जितनी वीडियोस है उसके अंदर भाई ने पाकिस्तान को रोस्ट किया और आई थिंक इसके रोस्ट करने की वजह से इसको व्यूज आते हैं या पीपल्स लाइक हिज रोस्टिंग। ये मैंने इसको ये देखा है कि इसने अगर व्यूज पाने हो तो ये पाकिस्तान को बीच में जरूर करता है। ख्वाह इसका क्रियो वाला चैनल हो, ख्वाह दूसरे चैनल हो या कोई और भी चैनल हो, ये पाकिस्तान को रोज जरूर करता है। PSL हो या कोई भी ऐसी चीज हो, ये पाकिस्तान के बारे में कोई ना कोई उल्टी सीधी बात कर देता है। हत्ता कि पाकिस्तानी ने कभी इस तरह की कोई हरकत नहीं की। रही बात आर्मी की और क्या कहते हैं वजीर आजम की कि वो छोड़ के भाग गए हैं, ये क्या वो अल्लाह वल्लाह अलम, अभी तक उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, जो कि इसको भी नहीं है, इसको भी इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं है। बिल्कुल यार, इन्होंने किया ज़रूर था और वीडियोस बहुत ज़्यादा एक निकल कर सामने आए थे, राजस्थान साइड, पंजाब, अमृतसर, हर जगह से। लेकिन डिफेंस सिस्टम जब स्ट्रॉन्ग होता है ना, तब आप जितना भी एक हमला कर लेना उसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो आगे से आएगा, वो पूरा वही ऊपर हवा में उनको एक ख़त्म करके रख देगा। लेकिन जो वार चल रही है ना, मतलब सोशल मीडिया पर, वो काफ़ी एक डेंजरस है। उन्होंने ना लोगों के अंदर काफ़ी डर पैदा किया हुआ है, बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा भी नहीं,
कि लोग मतलब यही समझ रहे हैं कि भाई जैसे बहुत ज़्यादा एक ना ख़तरनाक वाला जो है ना वार चल रही है, इसी वजह से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डर है। क्योंकि अब देखें कि जो एक नॉर्मल बंदा है ना वो भाई कुछ कम ही है लोग जो भाई ट्विटर यूज़ करते हैं, लेकिन जो बाकी फैमिलीज़ हैं वो तो घर न्यूज़ चैनल ही सब के चलते हैं, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो। लेकिन वहाँ पर जब एक मीडिया इतनी ज़्यादा फेक न्यूज़ चलाएगा, इतना ज़्यादा बोलेगा, तो फिर जाहिर सी बात है वो लोगों के अंदर भी एक डर आएगा कि भाई पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। तो अर्जेंट उनकी छोटी सी वीडियो थी, तो इसमें हमारे सैनिकों का मतलब सैनिकों के बारे में बताया गया, जो हमारी इंडियन आर्मी है किस तरह वो लड़ रही है और किस तरह जो है पाकिस्तान को जवाब दे रही है। तो उनको मतलब देख के प्राउड फील होता है भाई कि हम इंडिया हैं और हमारी इंडियन आर्मी जो है कितना बहादुरी से वहाँ पे इनको मुंहतोड़ जवाब दे रही है पाकिस्तान वालों को। तो हमारी सेना के बारे में भाई कोई गलत इन्फॉर्मेशन आती है सोशल मीडिया पे कहीं भी आती है तो आप लोग उसको मतलब शेयर ना करें, जैसा कि आरजे रौनक बोल रहे हैं, और हमें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी के बारे में आप लोगों को पता है पाकिस्तान बहुत जो है प्रोपोगंडा कर रहा है इस टाइम, और आर्मी के बारे में बहुत सारी नेगेटिविटी फैला रहा है इंडियन आर्मी के, जबकि यही इंडियन आर्मी जो है पाकिस्तान को जो मतलब थपेड़े मार रही है और उनको अभी कोई और रास्ता नहीं सोच रहा है। तो हमारी इंडियन आर्मी और हमारी कंट्री के खिलाफ जो है प्रोपोगंडा करना शुरू कर दिया उन्होंने सोशल मीडिया पे हर जगह। और एक आप लोगों ने सुना होगा कि इंडियन अकाउंट मतलब बनाते वो खुद अकाउंट है, उस पर इंडियन फ्लैग वगैरह लगा के शो करते हैं कि मैं एक इंडियन हूँ, और उस पर जो है हमारे देश के खिलाफ हमारे इंडियन आर्मी के खिलाफ बहुत सारे प्रोपोगंडा चलाए जा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों से हम लोगों को बचना चाहिए और नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ। बाकी हमारी इंडियन आर्मी के लिए भाई सल्यूट है, और जिस तरह जो है पाकिस्तान को हर तरीके से और बहुत मतलब जैसे कहते हैं कि चूज करके और बहुत तरीके से ठोक रही है कि दुनिया का प्रेशर भी नहीं आ रहा है भारत पे, और जो है पाकिस्तान में जाके तबाही में भी मचा रहे हैं और उनका काम भी बराबर कर रहे हैं, जो कि हम हर इंडियन चाहते थे पहलगाम के बाद। तो वो हमारी सेना जो है बराबर कर रही है, हमारी गवर्नमेंट भी कर रही है, उनको फ्री हैंड दे रखा है सेना को, लेकिन फिर उसके बावजूद भी हमारे यहाँ रोज़ ब्रीफिंग होती है, हमारी सेना जो है बताती है कि पाकिस्तान की तरफ से क्या क्या हुआ है और हमने क्या क्या किया है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि सेना नहीं बताती और बताना भी नहीं चाहिए, और वो हम लोगों को जानना भी ज़रूरी नहीं होता, वो सेना तक बात रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो लेकिन ये है कि जितनी अभी प्लानिंग चल रही है, जिस तरह से इंडिया रिस्पॉन्स कर रहा है, मतलब बहुत नपतुला रिस्पॉन्स कर रहा है, और इसी नपतुले रिस्पॉन्स में भी पाकिस्तान जो है उसकी अच्छी खासी बज रही है, अच्छा खासा उसको डैमेज हो रहा है, अच्छा खासा नुकसान हो रहा है, और वो तड़प रहा है चारों साइड से। उधर BLA जो है एक्टिव हो गई है बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा, और वहाँ से एक इनको और थ्रेट मिल रहा है, तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये करें क्या। तो ये ले दे के यही रात को मिसाइलें छोड़ देंगे, ड्रोन छोड़ देंगे इंडिया पे, और इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम जो है उनको डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, वो हमारे मीडिया पे चलता रहता है, आप लोग देखते ही होंगे। बाकी कई शहरों में ब्लैक आउट होता है शाम को, तो मैं भी जहाँ रहता हूँ यहाँ पे भी ब्लैक आउट होता है, और यहाँ पे भी शाम को अब तो मार्केट भी बंद होने लगी है, शाम को 7 बजे मार्केट वगैरह बंद हो जाती है हमारे यहाँ। तो बाकी आप लोग कहाँ से देख रहे हैं वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, आप लोगों के यहाँ भी ऐसी सिचुएशन है कि नहीं है। और इंडियन आर्मी के लिए भाई जय हिंद जरूर लिखना कमेंट में, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे।